नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि एक स्क्रीनशॉट वायरल किया गया था कि NSEIT जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा रही है। देखिए, अगर आप TCS का नाम सुने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन NSEIT TCS से छोटी कंपनी नहीं है। मैं आपको अभी प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ कि NSEIT भी अपने आप में एक बड़ी कंपनी है। वो अलग बात है कि इस फील्ड में, यानी कि एग्ज़ाम लेने के फील्ड में TCS थोड़ा सा आगे है, लेकिन ओवरऑल की हम बात करें तो NSEIT भी कोई छोटा कंपनी नहीं है। और अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है कि क्योंकि ये चीज़ें तो अभी वायरल चीज़ें हैं और इसको हम ऑथेंटिक मान नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सपोज कर लेते हैं कि NSEIT जो है वो आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का कंडक्ट कराती है, तो कैसा पेपर रहेगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये रेलवे का एग्ज़ाम पहले करा चुका है, ये सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है 2 ईयर का पासेज और 1 ईयर का पासेज। 2 ईयर वाला जो है वो 499 में मिलता है, लेकिन अगर आप 1 ईयर का चाहिए आपको तो 299 में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर हम एग्जैक्ट डिस्काउंट की बात करें तो इसमें 50 रुपये का और इसमें 30 रुपये का। आपको भी पता है कि ये जो चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक को वो मार्केट लीडर है मॉक टेस्ट में, और यहाँ पे 370 प्लस एग्ज़ाम का एक ही पासेज में आप मॉक लगा सकते हैं। और जो मॉक टेस्ट होगा वो तकरीबन 22,000 प्लस मॉक टेस्ट है। तो इतना सारा आपको सिर्फ और सिर्फ 249 में 1 साल के लिए मिल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये जो आपका, अगर इसने टेंडर लिया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का तो इसका रिकॉर्ड देखते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि NSEIT है क्या। आप देखेंगे कि इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि बी आर स्ट्रेटेजिक IT पार्टनर ऑफ वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज दैट गेट्स कनेक्टेड टू 2,20,000 प्लस इंड टर्मिनल। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसका IT पार्टनर है। समझ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो देश का स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे और स्टॉक एक्सचेंज, उसका IT पार्टनर होना कितना बड़ा बात है, ठीक है। उसको कंट्रोल कर रहा है ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे जाते हैं तो इसके और भी सर्विसेज है, जितने भी बैंक जो चलते हैं उसका भी IT पार्टनर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये जो आपका आधार बनता है, जितने भी डेटा वगैरह होते हैं इसके पास होता है आधार वगैरह का। उसके बाद और भी भारत सरकार के कुछ और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका IT पार्टनर है। रिलायंस का IT पार्टनर है, फेडरल बैंक का IT पार्टनर है, उसके बाद HDFC का है। बहुत सारे ऐसे रिप्यूटेड इसमें तो कुछ ही दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा 150 प्लस जो कंपनियां हैं उसके IT पार्टनर है। तो समझ सकते हैं कि इसके पास अच्छा खासा टेक्नोलॉजी होगा, मैन पावर होगा, तभी इतनी बड़ी चीज़ों को ये कंट्रोल कर पा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। इससे हमें क्या मतलब है कि ये आपका आधार कार्ड वगैरह ये सब बनाता है। ये सब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में इसका क्या महारत है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा दे कि इसका सर्विसेज जो यहाँ पे देखिएगा, India's leading organization providing end-to-end examination, online examination services solution to large government organization, university, examination body and corporates। जो आपके कॉरपोरेट सेक्टर में भी एग्जामिनेशन होते हैं ना, जो प्राइवेट सेक्टर में उसमें भी एग्जामिनेशन कराता है, यूनिवर्सिटी के भी ये करवाता है एग्जामिनेशन, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी ये आपका करवाता है, ठीक है। अब करवाता है तो कितने साल से करवा रहा है, ये 12 साल से ये करवा रहा है। कौन कौन से अभी तक एग्ज़ाम इसने करवा लिए हैं, अब देखिएगा शुरू में ही दिया रहा है एडे का, इंडियन रेलवे जो कि अभी अपन लोग देने वाले हैं। उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF का जो पिछली बार हुआ वो करवाया, नेवी का, उसके बाद विजय स्टील का, उसके बाद ICAI, उसके बाद एम्स जैसे संस्थान का ये अगर एग्ज़ाम करवा रहा है तो ऑब्वियस है कि रिप्यूटेड तो होगा। और ऑलरेडी आपका जो एग्ज़ाम है इंडियन रेलवे का वो कंडक्ट करा चुका है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इसका बैकग्राउंड है, इसके बारे में है कि क्या ये करता क्या है और किस तरह एग्ज़ाम करवाता है। तो आरपीएफ का आपने दिया होगा तो समझ में आ गया होगा, आरपीएफ एसआई का आपने एग्ज़ाम तो दिया होगा, ठीक है, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा। अब कहेंगे कि उसमें जो लेवल है वो कैसा पूछा गया था। देखिए वो जो आपका है वो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी था, तो ग्रेजुएट लेवल का थोड़ा सा हार्डनेस दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है हार्डनेस किस पे, आपका जो कौन सा लेवल है, ठीक है, आप ग्रेजुएट लेवल से भरे हैं, ये 12th लेवल से भरे हैं, किस लेवल से भरे हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो इसके डिमेरिट भी हम बात करेंगे, अभी हम धीरे धीरे सब चीज़ इसका ओपन कर रहे हैं कि क्या क्या ये चीज़ें करता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपका आरएससी ग्रुप डी का अगर ये करवाती है एग्ज़ाम तो किस तरह से करवाएगी, और जो क्या ये टीसीएस कंडक्ट कराती है उससे इतर करवाएगी क्या। देखिए सिलेबस तो ऑब्वियस है, दोनों के लिए सेम होगा, टाटा करवाए या एनएसईआईटी कराए, सिलेबस दोनों सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये है, देखिए एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, सभी लोग 10th पास करते हैं, लेकिन कोई अपने तरीके से पढ़ता है, कोई अपने तरीके से पढ़ता है, कोई लाइन बाय लाइन पढ़ता है, कोई टीचर लिख दिया उसी को पढ़ के चला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस क्रिएट करता है कि आपने कैसा पढ़ा, ठीक है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनियों में भी सेम सिलेबस में भी डिफरेंस क्रिएट किए जा सकते हैं, और इसमें क्रिएट होगा क्योंकि टीसीएस का जो भी पैटर्न रहा पूछने का सेम सिलेबस से, उसमें वो जो साइंस का जो चीज़ें है उसमें थोड़ा सा डीप में चला गया था, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि एक ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा पूछा जाना चाहिए था, ठीक है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 10th तक पूछिए, मैं मानता हूं कि 10th तक पूछना चाहिए, लेकिन जिस तरह के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए पीरियडिक टेबल में ही पूछे गए, तो पूछे गए कि जो लेंथेनाइड एक्टेनाइड जो सीरीज है उसका जो रिएक्टिविटी है उस पे क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डीप लेवल से कोई 10th का बच्चा पढ़ा होगा। इवन उसको पीरियडिक टेबल मुझे नहीं लग रहा है कि याद हुआ होगा, वो 20 तक याद करवाते हैं। ये चीज़ें 11th 12th में पढ़ाई जाती है, और वो भी अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तब वहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो इतना डीप लेवल अगर टीसीएस ने पूछा है तो ये मुझे लग रहा है कि बेहुदापन है, क्योंकि इतना डीप लेवल 10th क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे को पीरियडिक टेबल का मतलब कि नाम सिर्फ सुनाई देता है कि पीरियडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, इसमें इतने इतने ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ हिस्ट्री वगैरह पढ़ा दिया जाता है। उसके केमिकल प्रॉपर्टी को जनरली हम 11th या 12th में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी पूछी गई थी डीप में। तो ये टीसीएस का पैटर्न रहा आपके साइंस में। लेकिन अगर एनएसईआईटी अगर एग्ज़ाम कराती है तो इस डीप लेवल को नहीं जाएगी, क्योंकि एसआई का आप देखेंगे एग्ज़ाम तो जो पैटर्न होता है उसी के आधार पे पूछता है, और उसी आपको उसी लेवल से पूछता है जिस लेवल के एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आरएससी ग्रुप डी में थोड़ा सा फ़ायदा आपको एनएसईआईटी लेगा तो क्वेश्चन पैटर्न में दिखेगा, और जो आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो असल रीजन इतना तगड़ा लेवल का पूछ रहा था टीसीएस, उस लेवल का मुझे नहीं लग रहा है कि एनएसईआईटी पूछेगा अकॉर्डिंग टू डीजी एग्जामिनेशन। ये सब जो एग्जामिनेशन का जो आप देखेंगे ये एक ढर्रे से जो हमेशा पूछता रहा है उसी पैटर्न पे पूछता है, ऐसा नहीं कि अचानक चेंज हो जाएगा। जैसा आपने देखा होगा पिछली बार आपने ग्रुप डी दिया होगा और उससे पहले आपने ग्रुप डी दिया होगा, तो देखेंगे कि आसमान ज़मीन का फ़र्क है। दोनों ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम है, दोनों आरआरसी ही लिया है या आरआरबी ही लिया है, लेकिन दोनों के पैटर्न में अलग है क्योंकि वेंडर अलग हो गए, सिलेबस सेम ही है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पे एनएसईआईटी अगर लेती है तो जो बच्चे थोड़ा सा रट लेते हैं ना, उनको थोड़ा सा मतलब कि जो क्रश किया गया था टीसीएस के द्वारा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ये रीजनिंग में भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये मान के चलो अगर एनएसईआईटी लेता है तो आपका जो टीसीएस का जितना हार्डनेस लेवल था, मैं ग्रुप डी के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो उतना नहीं जाएगा, ये पक्का मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ का मैंने पेपर देखा है, ये उसी पैटर्न पे पूछते हैं। अब इसके डिमेरिट पे आते हैं तो थोड़ा सा ये इसका जो आपका नॉर्मलाइजेशन है ना वो थोड़ा सा अजीबो गरीब हो जाता है, ठीक है। इसका नॉर्मलाइजेशन अभी तक हालांकि किसी का नॉर्मलाइजेशन समझ में नहीं आया, अभी जो 200 में 200 नंबर लाए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। टीसीएस का भी ऐसा ही हाल है, तो ये इसका भी वैसा ही हाल है। इससे भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे करेगा, कभी पॉजिटिव में चला जाएगा कभी निगेटिव में चला जाएगा, ये मतलब कि अभी तक कोई भी कंपनी का सर्टेनिटी नहीं है, तो इसका भी ये डिमेरिट पॉइंट है।
पिछली बार हुआ था कि थोड़ा सा पेपर लीक का मामला इसमें दिखा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा इसमें नहीं दिखेगा पेपर लीक का मामला। बाकी यही एक कुछ इसके डिमेरिट पॉइंट है, लेकिन मेरिट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जो लड़के थोड़ा सा भी कमज़ोर हैं, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको उतना डीप में नहीं पूछेगा जितना TCS ने पूछा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा NSEIT का जो तरीका है पूछने का। आप एक बार RPF का जो पैटर्न ये क्वेश्चन आया है आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। NSEIT आपको ग्रुप डी में उस लेवल से नहीं क्वेश्चन पूछेगा जिस लेवल से TCS ने पूछा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।